आज की वीडियो में आप जानोगे कि वट सावित्री व्रत वाले दिन अगर हमें पीरियड्स आ जाए तब हम इस व्रत पूजा को कैसे संपन्न करें। अगर व्रत से 1 दिन या 2 दिन पहले हमें पीरियड्स आ जाते हैं तब हम व्रत किस प्रकार से करें। सुबह की पूजा के समय अगर पीरियड्स आ जाता है तो क्या तब हमारा व्रत मान्य होगा। इसी तरह से पीरियड्स के कितने दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं और क्या पीरियड्स में किया गया हमारा व्रत मान्य होगा या नहीं। पीरियड्स के समय क्या हम 16 श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो ऐसा कौन सा श्रृंगार है जो पीरियड्स के समय हम कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको संपूर्ण नियम संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको व्रत से 1 दिन पहले या 2 दिन या 3 दिन पहले पीरियड्स आ जाता है तब हम क्या करें। अगर आपको 3 दिन पहले पीरियड्स आ जाता है तो ऐसे में आपको केवल मानसिक रूप से व्रत रखना है, आपको पूजा नहीं करनी है। क्योंकि शास्त्रों में जब पीरियड्स हमें आया हुआ रहता है तब 5वें दिन की अवस्था को ही पूजा करने के योग्य बताया गया है। अगर आपको व्रत वाले दिन 5वां दिन है, अगर आपका व्रत वाले दिन 5वां दिन है, आप अच्छे से स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपने बालों को धोकर आप व्रत पूजा कर सकते हैं। अगर आपको व्रत से 2 दिन 3 दिन या 1 दिन पहले पीरियड्स आ जाता है तो ऐसे में आपको केवल मानसिक रूप से व्रत रखना है, आपको पूजा नहीं करनी है, आपको किसी भी पूजन सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई सदस्य है जो पूजा कर सकता है, आपकी सास पति या देवरानी जेठानी जो भी है, आप उनसे पूजा करवा लें। अगर आप घर पर अकेली रहती हैं, कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो आप मानसिक रूप से व्रत रखें। आप फ़ोन में या दूसरे के माध्यम से आप सत्यवान सावित्री की कथा ज़रूर सुनें। अगर आप इस तरह से व्रत करती हैं, शाम तक व्रत के नियमों का पालन करती हैं, तो निश्चित तौर से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको आपके व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। शास्त्रों में मानसिक पूजा सर्वोपरि बताई गई है। अगर आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अच्छे से शुद्ध होकर मन ही मन सत्यवान सावित्री की कथा का स्मरण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हैं, तो आपका व्रत निश्चित तौर से सफल होगा। क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास बताया गया है। अगर आप मन ही मन उनका स्मरण कर लेते हैं, कथा को सुन लेते हैं, तो आपके इस तरह से व्रत रखने का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका व्रत वाले दिन 5वां दिन है और आप पूर्ण रूप से शुद्ध है, तभी आपको व्रत करना है, तभी आपको पूजन करना है। क्योंकि काफ़ी कन्याओं को, काफ़ी महिलाओं को 6, 7 या 8 दिन तक पीरियड्स आता रहता है, तो ऐसे में आपको वट वृक्ष को स्पर्श नहीं करना है और ना ही किसी पूजन सामग्री को स्पर्श करना है। आपको केवल मन ही मन मानसिक रूप से व्रत रखना है। व्रत के नियमों का पालन करते हुए आपको शाम के समय पर आपको अपना व्रत खोल लेना है। इस तरह से संपूर्ण नियम के अनुसार आप व्रत रखते हैं तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी तरह से अगले नियम की बात करें तो आप सभी के मन में अनेकों शंकाएं होंगी कि आज के दिन हम 16 श्रृंगार कर सकते हैं। क्या हम नई साड़ी, नई चूड़ी या नई बिंदी, आलता, मेहंदी, महावर, इन सभी चीज़ों का क्या हम प्रयोग करते हैं। तो जानिए, सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि अशुद्धि अवस्था में नई साड़ी, नई चूड़ी, नई बिंदी, मेहंदी, आलता या महावर, इस तरह की चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है। यानी आप व्रत वाले दिन नई चीज़ें खरीद कर लाते हैं, उनको आज के दिन पहली बार प्रयोग में नहीं करना है। तो आप रोज़ाना 16 श्रृंगार के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए रोज़ाना श्रृंगार करती है, उनमें से सभी चीज़ों को आप निसंकोच प्रयोग कर सकती हैं। पहले से यूज़ किया हुआ आलता आप लगा सकते हैं, पहले से पहनी हुई चूड़ियों को आप दोबारा पहन सकते हैं, और जो भी कपड़ा आपने धोकर साफ करके रखा है, साड़ी, सूट या लहंगा जो भी है, आप दोबारा से पहन सकते हैं। आज के दिन अशुद्धि अवस्था में किसी भी नई चीज़ का शुभारंभ करना निषेध बताया गया है। ऐसा करने से हमें कोई ना कोई रोग दोष लगता ही लगता है। आज के दिन अच्छे से सिंदूर भरिए। आप पहले से जो भी श्रृंगार सामग्री प्रयोग करती हैं उनसे निसंकोच 16 श्रृंगार कीजिए। यह व्रत बिना श्रृंगार के अधूरा ही माना गया है। किसी नई चीज़ का प्रयोग ना करें और मन ही मन अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए सत्यवान और सावित्री से आप प्रार्थना जरूर कीजिए। इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण होगा।